आज की कहानी है एक ऐसी ट्रेन की जिसे कोई आम इंसान नहीं बल्कि भूत चलाते हैं और उसमें सफर करते हैं आम इंसान। एक दिन लाखों व्यूज पाने की चाहत में एक यूट्यूबर लड़की इसी रहस्यमयी ट्रेन में सफर करने निकल पड़ती है, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यह सफर उसकी जिंदगी का सबसे डरावना सफर बनने वाला है। कहानी की शुरुआत किम नाम की एक यूट्यूबर से होती है जो अपने चैनल के लिए नई और रहस्यमयी कहानियां ढूंढ रही होती है। इसी दौरान उसे पता चलता है कि एक रेलवे स्टेशन पर कई अजीब घटनाएं हो चुकी हैं, जहां लोग गायब हुए हैं और कुछ की मौत भी हुई है। किम इन घटनाओं के बारे में जानने के लिए स्टेशन मास्टर के पास पहुंचती है। पहले तो वह कुछ बताने से मना करते हैं, लेकिन किम के बार बार पूछने पर आखिरकार एक कहानी सुनाते हैं। कहानी एक कॉलेज स्टूडेंट की होती है जो रोज इसी ट्रेन से सफर करता था। एक दिन उसे ट्रेन में एक लड़की दिखाई देती है जो लगातार अपना सिर दीवार से मार रही होती है। अगले दिन भी वही लड़की उसी जगह दिखाई देती है और कई दिनों तक यह सिलसिला चलता रहता है। एक दिन लड़के को सीसीटीवी की एक पुरानी फुटेज मिलती है जिसमें वही लड़की दिखाई देती है, लेकिन फुटेज करीब 1 महीने पुरानी होती है। तब उसे पता चलता है कि जिस लड़की को वह रोज ट्रेन में देख रहा था उसकी मौत पहले ही हो चुकी है। अचानक वही भूत उसके सामने आ जाता है। वह डर कर भागने की कोशिश करता है, लेकिन भूत उस पर हमला कर देता है। कुछ देर बाद उसकी आंख खुलती है और उसे लगता है कि यह सब सपना था, लेकिन ट्रेन से उतरने के बाद उसे उसी जगह लड़की की आत्मा दिखाई देती है जहां उसने आत्महत्या की थी। अगले ही पल वह भूत उसे खींचकर अपने साथ ले जाता है और उसकी भी मौत हो जाती है। किम को यह कहानी पसंद आती है और वह इसे अपने चैनल पर अपलोड कर देती है, लेकिन वीडियो को ज्यादा व्यूज नहीं मिलते। ऊपर से उसकी कॉलीग लीना, जिसके 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, उसका मजाक उड़ाती है। किम हार नहीं मानती और दोबारा स्टेशन मास्टर से कहानी सुनने पहुंचती है। इस बार कहानी एक ऐसी लड़की की होती है जो अपनी नाक को लेकर बहुत इनसिक्योर थी। उसे लगता था कि इसी वजह से कोई उससे दोस्ती नहीं करता। एक दिन ट्रेन में उसे एक अजीब लड़की दिखाई देती है जिसके चेहरे पर नाक नहीं होती। ट्रेन से उतरने के बाद वह लड़की उसका पीछा करती है और उससे उसकी नाक मांगती है। डरकर लड़की उसका वीडियो बनाने लगती है, लेकिन कैमरे में वह अजीब लड़की दिखाई ही नहीं देती। अब उसे समझ आता है कि वह इंसान नहीं बल्कि भूत है। वह भागकर एक टॉयलेट में छिप जाती है और अपने परिवार को फोन करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी भूत वहां पहुंच जाता है और उसकी जान ले लेता है। किम को पता चलता है कि कुछ साल पहले इसी स्टेशन के वॉशरूम में एक स्टूडेंट की मौत हुई थी। वह इस कहानी को उसी घटना से जोड़कर एक वीडियो बनाती है और इस बार उसकी वीडियो वायरल हो जाती है। किम के सब्सक्राइबर्स तेजी से बढ़ने लगते हैं और उसे पैसे भी मिलने लगते हैं। अब उसे और ज्यादा व्यूज चाहिए, इसलिए वह फिर स्टेशन मास्टर के पास पहुंचती है। इस बार उसे एक होमलेस आदमी की कहानी सुनाई जाती है जिसके ऊपर बहुत ज्यादा कर्ज था। उसके पास खाने तक के पैसे नहीं थे। एक दिन उसे स्टेशन पर एक वेंडिंग मशीन दिखाई देती है जिसमें सिर्फ एक कॉइन डालकर कोल्ड ड्रिंक निकाली जा सकती थी। वह एक कैन निकालकर खोलता है, लेकिन कैन खाली होती है। तभी उसे पता चलता है कि दूसरी तरफ मौजूद एक अमीर आदमी अचानक गायब हो चुका है और उसके कपड़े वहीं पड़े हैं। अगले दिन वह दोबारा उस मशीन का इस्तेमाल करता है। इस बार उसके सामने एक आदमी कैन खुलते ही गायब हो जाता है। अब उसे समझ आता है कि यह वेंडिंग मशीन कर्स्ड है। जो भी व्यक्ति इस मशीन से निकली कैन के सामने उसे खोलता है वह गायब हो जाता है, लेकिन वह कर्ज को रोकने के बजाय इसका फायदा उठाने लगता है। वह लोगों को कैन के जरिए गायब करता और उनके पैसे लेकर अपनी जिंदगी बदल लेता है। धीरे धीरे वह अमीर हो जाता है, लेकिन उसकी लालच खत्म नहीं होती। एक दिन उसे स्टेशन पर अपना ही पुराना रूप दिखाई देता है। उसका पास्ट वाला वर्जन उसी वेंडिंग मशीन से कैन निकालकर खोलता है। जैसे ही वह कैन खोलता है उसका फ्यूचर वर्जन गायब हो जाता है। अब उसे समझ आता है कि वह जिन लोगों को मार रहा था उनमें से एक असल में उसका अपना फ्यूचर वर्जन था, यानी वह एक ऐसे टाइम लूप में फंस चुका था जिसमें उसका पास्ट बार बार उसके फ्यूचर को खत्म करता रहेगा। किम को यह कहानी भी पसंद आती है और वह इसे अपलोड कर देती है। वीडियो फिर वायरल हो जाती है और उसके सब्सक्राइबर्स तेजी से बढ़ते हैं। अब किम के ऑफिस में उसके लिए पार्टी रखी जाती है, लेकिन उसकी कॉलीग लीना यह देखकर अंदर ही अंदर जलने लगती है। इसी बीच
किम को हर वीडियो पर एक लड़की का अजीब कमेंट मिलने लगता है। वह लड़की उसे वीडियोस डिलीट करने के लिए कहती है और बताती है कि पूरा स्टेशन कर्स्ड है। किम उससे मिलने जाती है। वह लड़की बताती है कि कई साल पहले उस जगह एक कल्ट हुआ करता था जो शैतान की पूजा करता था। उन्होंने वहां लोगों की बलि दी और बाद में कल्ट के सदस्यों ने खुद भी अपनी जान दे दी। लोगों का मानना था कि उनकी सोल्स आज भी उसी स्टेशन में मौजूद हैं। वह लड़की किम को चेतावनी देती है कि अगर लोगों को स्टेशन के बारे में पता चला तो ज्यादा लोग यहां आएंगे और उन आत्माओं का शिकार बनेंगे। किम डर तो जाती है, लेकिन जब वह ऑफिस वापस आती है और देखती है कि जिस लड़के को वह पसंद करती है वह किसी दूसरी यूट्यूबर के साथ करीब हो रहा है, तो उसका गुस्सा फिर बढ़ जाता है। वह फैसला करती है कि उसे हर हाल में 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हासिल करने हैं। इसके लिए वह फिर स्टेशन मास्टर के पास जाती है। स्टेशन मास्टर उसे एक और कहानी सुनाते हैं। यह कहानी किसी और की नहीं बल्कि उसकी कॉलीग लीना की होती है। लीना भी इसी स्टेशन पर वीडियोस बनाया करती थी। एक दिन उसका हाथ एक अजीब हैंडल से टकराता है और उसके बाद उसके हाथ में इन्फेक्शन फैलने लगता है। उसकी हालत लगातार बिगड़ती जाती है, लेकिन वह स्टेशन पर आना और वीडियोस बनाना नहीं छोड़ती क्योंकि उसके सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे थे। आखिरकार उसके शरीर के घावों से फूल और बेलें निकलने लगती हैं जो पूरे शरीर में फैल जाती हैं और उसकी जान ले लेती हैं। किम को यह कहानी पसंद नहीं आती। उसे कल्ट और उसके लीडर की कहानी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है। तभी स्टेशन मास्टर उसे बताता है कि उस कल्ट का लीडर आज भी इसी स्टेशन में मौजूद है। अगर किम उससे मिलना चाहती है तो उसे रात 3 बजे स्टेशन आना होगा। किम को लगता है कि अगर उसने कल्ट लीडर को रिकॉर्ड कर लिया तो उसकी वीडियो रातों रात वायरल हो जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ पुलिस भी किम के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है। उन्हें उसकी वीडियोस में एक स्टेशन मास्टर की आवाज सुनाई देती है और पता चलता है कि वह स्टेशन मास्टर कई सालों से गायब है। रात में किम स्टेशन पहुंचती है, लेकिन वहां स्टेशन मास्टर नहीं मिलता। उसे एक वॉक टॉक दिखाई देता है और उसी के जरिए स्टेशन मास्टर उससे बात करने लगता है। अब वह उसे अपनी असली कहानी बताता है। कुछ साल पहले उसकी और उसके दोस्त की ड्यूटी इसी स्टेशन पर लगी थी। एक रात सीसीटीवी में उसे टनल के पास एक आदमी दिखाई देता है। वह अपने दोस्त को वहां भेजता है, लेकिन उसका दोस्त वापस नहीं आता। उसे ढूंढते हुए स्टेशन मास्टर एक खड़ी हुई ट्रेन में पहुंचता है। जैसे ही वह अंदर जाता है, ट्रेन के दरवाजे बंद हो जाते हैं और ट्रेन में आग लग जाती है। तभी उसे अपने दोस्त की आवाज सुनाई देती है, लेकिन कुछ देर बाद उसे ट्रेन की खिड़की के बाहर अपना ही कटा हुआ सिर दिखाई देता है। तब उसे पता चलता है कि उसकी मौत उसी दिन हो चुकी थी और उसकी सोल को उस ट्रेन के अंदर कैद कर दिया गया था। लेकिन वह आजाद होना चाहता था, इसीलिए उसने किम को लगातार कहानियों का लालच दिया और उसे स्टेशन तक खींच कर लाया। अब स्टेशन मास्टर की आत्मा किम के शरीर में चली जाती है और किम की आत्मा उसी ट्रेन के अंदर कैद हो जाती है। और इस तरह किम, जो सिर्फ व्यूज और सब्सक्राइबर्स के लिए इस स्टेशन की डरावनी कहानियों के पीछे भाग रही थी, खुद उसी श्राप का हिस्सा बन जाती है। इसी खतरनाक एंडिंग के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं फिर अगली मूवी के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्थी।